ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी एंड वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। और उसके बाद मैंने आपको कहा था टू ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 15। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, लेकिन तब भी अगर आपका कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी। तो आज हम उससे आगे करेंगे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच में हम डील करते जाएंगे। Shall be doing the remaining sums of the exercise. So let us start. 14 से लेकर के 26 तक जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग वैसे ही हैं जो हमने लास्ट टाइम डील किए थे। तो उसमें से कुछ एक ही हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे 14th सम देख लेते हैं। 14th सम में क्या है, देखो y is equal to sin inverse x upon under root 1 minus x square। तो उसके लिए मुझे दो रिजल्ट्स यहाँ पर प्रूव करने हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये रिजल्ट है 1 minus x square into y1 minus xy is equal to 1, और दूसरा रिजल्ट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तरीका वही रहेगा जो हमने पिछली बार सीखा था। तो y मेरे पास है sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में लगाएंगे हम u बाई v। u बाई वी रूल लगाओगे, नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आएगा। फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x। ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जिसको हम क्या लिख लेंगे y1। और राइट हैंड साइड पे देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर बीच में माइनस माइनस हो गया प्लस, इस x को एज इट इज लिख लिया, और बाकी मेरी क्या टर्म बचेगी साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है y के। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। इस एक्स वाई को हम लेफ्ट साइड पर ले गए, व्हाट आई गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, देन वी गो फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव आ गया y2, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x और y1 एज इट इज, राइट। उसके बाद मेरे पास है एक्स वाई प्रोडक्ट की टर्म, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फिर से। x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1, फिर x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज, और बाहर क्योंकि माइनस साइन था तो यहाँ पर भी थ्रू आउट आ गया माइनस साइन, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये टर्म क्या बनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 3x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास y किसके इक्वल है साइन इनवर्स x के, और मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो y साइन इनवर्स x है, पहले आप डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम हमेशा क्या करेंगे रूट वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर ले गए, तो लेफ्ट साइड पर तो आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, राइट साइड पर 1। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है स्क्वायर करके इस स्क्वायर रूट की टर्म को हमें खत्म करना है। तो हम दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, लेफ्ट साइड में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। y1 स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा 2y1 बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज। थ्रू आउट क्या कॉमन है यहाँ पर 2y1 कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, तो बट आई एम लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस में आपको नहीं कराऊंगे, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हमने सारे क्वेश्चंस को करना है। 16 से लेकर 26 तक सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन किसी वजह से नहीं होता है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी एंड वी शैल बी डूइंग द प्रॉब्लम टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आपने अपने आप ट्राई करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 26। उसके आगे का देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। 27th पे सिमिलर ही सम है, लेट अस डू दैट। यहां पर हमें दिया गया है कि x किसके इक्वल है a प्लस बी टी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज द पावर माइनस एन टी, और मुझे ये शो करना है d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2n dx बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। x है a प्लस बी टी पावर माइनस एन टी, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। सो लेट अस डू दैट। डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड में आ गया dx बाई डी टी, राइट साइड में आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। पहले a प्लस बी टी का डेरिवेटिव b e पावर माइनस एन टी एज इट इज, फिर a प्लस बी टी एज इट इज, e पावर माइनस एन टी का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस एन ई रेज दी पावर माइनस एन टी। अब अगर मैं इसको देखूं, ब्रैकेट को ओपन करूं एंड हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो व्हाट आई गेट, पहली टर्म एज इट इज क्या है बी ई रेज दी पावर माइनस एन टी, ये टर्म एज इट इज, फिर ये माइनस एन आगे लिख लिया। बाकी की टर्म मेरी क्या बची हुई है a प्लस बी टी इंटू ई पावर माइनस एन टी, और वो किसके इक्वल है x के, तो उसको वापस हमने x ले लिया। तो अल्टीमेटली मेरा dx बाई डी टी सिंप्लीफाई होकर किसके इक्वल है b ई रेज दी पावर माइनस एन टी माइनस एन एक्स। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां आ जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस एन इंटू बी ई पावर माइनस एन टी माइनस एन बी ई पावर माइनस एन टी माइनस एन एक्स की डेरिवेटिव हो गई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो हमने क्या करना है माइनस एन बी ई पावर माइनस एन टी था माइनस एन, और यहां हमने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को पुट कर दिया बी ई रेज दी पावर माइनस एन टी माइनस एन एक्स। तो ये दोनों टर्म सेम हो गई, तो ऐड होकर ये बन गया माइनस टू एन बी ई पावर माइनस एन टी, अगली टर्म हो गई माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड आप कैलकुलेट कर लो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू एन डी एक्स बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर एक्स, और हमें प्रूव करना है ये जीरो के इक्वल है। सो लेट अस पुट ऑल दी वैल्यूज। d2x बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर रखी है माइनस टू एन बी पावर माइनस एन टी प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस टू एन टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है टू एन से, तो ये बनेगी टू एन बी ई पावर माइनस एन टी माइनस टू एन स्क्वायर एक्स, और वही लिखा है, और लास्ट टर्म आ गई मेरी प्लस एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गई, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर एक्स इज टू एन स्क्वायर एक्स माइनस टू एन स्क्वायर एक्स से कैंसल, तो व्हाट आई गेट अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू जीरो, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 तब आ गया इम्प्लिसिट डेरिवेटिव का। हमें अब x और y में एक इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है y क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3axy इट इज इक्वल टू 0, और मुझे ये शो करना है that d2y by dx square is equal to
माइनस 2a³ xy अपॉन y स्क्वायर माइनस ax होल क्यूब। सो लेट अस डू दैट। ये इक्वेशन है और मुझे क्या निकालना है अल्टीमेटली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट अस डू दैट। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, y क्यूब का क्या डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर dy बाय dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3a एज इट इज और एक्स वाई प्रोडक्ट है तो क्या डेरिवेटिव आएगा x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1। ठीक है, तो अब यहां देखो थ्रू आउट कॉमन क्या है 3 थ्रू आउट कॉमन है तो 3 को हम कॉमन लेकर क्या कर देंगे कैंसल। तो मेरे पास आएगा y स्क्वायर dy बाय dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर दी हमने माइनस ax dy बाय dx माइनस ay इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाय dx की टर्म्स इकट्ठा कर दो टर्म्स हैं dy बाय dx की, तो dy बाय dx का कोएफिशिएंट हो गया y स्क्वायर यहां से और यहां से क्या मिल गया मुझे माइनस ax। तो व्हाट आई हैव y स्क्वायर माइनस ax dy बाय dx और बाकी टर्म हम राइट हैंड साइड पर ले गए तो राइट हैंड साइड पर ए टर्म उधर जाकर प्लस की हो गई ay और एक्स स्क्वायर उधर जाकर माइनस का हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट आई हैव dy बाय dx इज इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax। ये आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो लेट अस डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x और यहां पर राइट हैंड साइड पर क्या लगेगा u बाय v रूल। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर तो मेरा आ गया d2y बाय dx स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर जब हम u बाय v रूल लगाएंगे तो नीचे क्या आएगा v स्क्वायर ऊपर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। लेट अस डू दैट। नीचे आ गया y स्क्वायर माइनस ax होल स्क्वायर ऊपर आएगा y स्क्वायर माइनस ax एज इट इज ay माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा a y का डेरिवेटिव y1 फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर माइनस ay माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y स्क्वायर माइनस ax का क्या डेरिवेटिव बनेगा 2y y1 माइनस a। राइट, अब क्या करना है यहां पर y1 की वैल्यू को पुट कर दो। y1 ये ऊपर हमने निकाल रखा है किसके इक्वल ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax। व्हाट आई हैव d2y बाय dx स्क्वायर इज इस टर्म को मैंने आगे लिख दिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एज इट इज ए के साथ y1 था y1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस 2x फिर माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2y y1 की वैल्यू पुट की माइनस a। बस इस सारे को हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है। अंदर जो ब्रैकेट में मेरी ओवरऑल टर्म बनी हुई है उनको हम पहले सेपरेट सेपरेट सिंप्लीफाई कर लें। यहां पर क्या एलसीएम मेरा हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा देखो ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर फाइन माइनस 2x इंटू दिस टर्म तो ये बनेगी माइनस 2x वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहां पर ये वाली जो टर्म है उसको देखो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एलसीएम ऊपर आ गया 2ay स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई फिर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स और ये वाली बाहर टर्म एज इट इज। ठीक, अब इन दोनों टर्म्स का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स तो फिर से एलसीएम ले लो तो बाहर मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की हो गई 3 पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स होल क्यूब और अंदर मेरे क्या टर्म्स हैं उनको रीराइट कर लेते हैं एक बार वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू ए स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इन दोनों को देखो इकट्ठा कर दिया मैंने 2ax स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर फिर माइनस आ गया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में देखो 2ay स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई।
अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी शैल सिंप्लीफाई। पहली टर्म बनी ए स्क्वायर वाई क्यूब, अगली टर्म वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूं तीनों को, पहले ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हो गई -2x वाई रेज़ दी पावर 4। ठीक है, फिर -ax से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, -a³ अगली टर्म आएगी -a²x³, नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस माइनस प्लस 2ax² इंटू y²। ये टर्म्स मिल गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान रखेंगे बाहर माइनस साइन है, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक तरह से -ay से। तो -ay से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बनेगा -a²y³, -a²y³। अगली टर्म बनेगी -a³xy, -a³xy, और नेक्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया 2ax²y², 2ax²y²। ठीक, फिर हम अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस x² से, x² से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, क्या बनेगा, ax²y² प्लस a²x³ -2x⁴ इंटू y। फिर यहां से जो जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगी हम पहले उनको कैंसिल करेंगे। ये a²y³ इस a²y³ से कट गया, -a²x³ प्लस a²x³ से कट गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या बचता है, यहां पर ax²y² एक बार, 2 टाइम्स यहां से हो गया 3, प्लस 2 हो गया 5, प्लस 1 हो गया 6, तो आई हैव 6ax²y²। क्या आ गया, 6ax²y²। फिर a³xy की ये दो टर्म्स हैं, तो आई हैव -2a³xy। उसके बाद मेरे पास ये दो टर्म्स और बची, एक है -2xy⁴, दूसरी है -2x⁴y। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2xy, तो अंदर क्या बचा, y³ प्लस x³। राइट, अब इसको देखो, y³ प्लस x³ जो हमारा गिवन रिलेशन था उसको देखो, क्या था वो रिलेशन, x³ प्लस y³ -3axy 0। तो y³ प्लस x³ को क्या लिख सकती हूँ, इट इज इक्वल टू 3axy। तो वही हम करेंगे कि जो लास्ट में मेरे पास y³ प्लस x³ बना है उसको हमने क्या लिख देना है, 3axy। राइट, तो ये टर्म क्या हो गई, -6ax²y², और ये पहली टर्म है प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो गई। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, -2a³xy अपॉन y² minus ax whole cube। This is how we find the second order derivative। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसको अच्छे से समझ लो, अदरवाइज इट इज एन इजी क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि जो p² है इट इज इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, और मुझे ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, p प्लस d2p/d²² इज इक्वल टू a² b²/p³। तो राइट हैंड साइड में जो मुझे आंसर चाहिए वो किसकी टर्म्स में चाहिए, p की टर्म्स में, और p का भी क्यूब फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हो, डायरेक्ट मेथड मीन्स यू ट्राई एंड फाइंड dp/d थीटा एंड देन d2p/d², और इस एक्सप्रेशन में पुट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप घर में इसको चाहे एक बार ट्राई करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो हम इसको कुछ इनडायरेक्ट अप्रोच से करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ p। कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, सीखो इसको हमने कैसे करना है। p² किसके इक्वल है, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। तो p² हो गया a², cos² थीटा को व्हाट आई कैन राइट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 प्लस b² है, और sin² थीटा को आई कैन राइट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, बेसिकली मैंने राइट साइड को लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा में कन्वर्ट कर लिया cos 2 थीटा के टर्म्स में। तो p² देखो किसके इक्वल हो गया मेरा,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैंने कांस्टेंट टर्म्स अलग से इकट्ठा कर ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और फिर cos 2 थीटा के कॉफिशिएंट यहां से ए स्क्वायर बाई 2, यहां से माइनस बी स्क्वायर बाई 2, तो आई गेट दिस टर्म। फिर क्या करना, इस टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 को लेफ्ट साइड पर ले जाओ, तो सिंप्लीफाई होकर मेरा बन गया पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2p dp बाई डी थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, और cos 2 थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है, -2 sin 2 थीटा। ठीक है, दोनों साइड पे आप 2 को कैंसिल कर दो, तो अब इसको फिर से लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो p dp बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आ गया sin 2 थीटा। ठीक है, यहाँ हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक ये वाला एक्सप्रेशन और दूसरा p dp बाई डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पे से थीटा को एलिमिनेट करेंगे और उसके लिए व्हाट विल डू, विल स्क्वायर एंड ऐड फर्स्ट इक्वेशन ये वाली और सेकंड इक्वेशन यहाँ, जब हमने डेरिवेटिव सिंप्लीफाई किया, तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा इस टर्म का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ पी डीपी बाई डी थीटा, और राइट हैंड साइड पर देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी, वो आ गया कॉमन, फिर मेरे पास होगा cos स्क्वायर 2 थीटा, और यहां जब आप स्क्वायर करोगे तो ये माइनस भी क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो राइट हैंड साइड मेरी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो राइट हैंड साइड पर है गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर को ओपन करो पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां मेरा बनेगा p रेज दी पावर 4 माइनस 2ab की टर्म माइनस 2p स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और प्लस में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर डीपी बाई डी थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहां से ये जो टर्म है कांस्टेंट वाली, इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो उधर जाकर ये टर्म हो जाएगी माइनस में, तो रीराइट करें तो मेरे पास आएगा p रेज दी पावर 4 माइनस पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डीपी बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले हम इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्रू आउट 1/4 कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 1/4 तो बाहर आ गया, इस स्क्वायर को ओपन करो क्या आएगा, a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4, और उसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस करोगे तो आएगा माइनस a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस b पावर 4, ये टर्म्स कैंसिल होकर मेरे पास आ गया माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आई एम लेफ्ट विद माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया राइट हैंड साइड पर। और लेफ्ट हैंड साइड पर आप ऑब्जर्व करो कि थ्रू आउट पी स्क्वायर क्या है, कॉमन, तो पी स्क्वायर हमने थ्रू आउट कॉमन लिख लिया और अगले स्टेप में उस पी स्क्वायर को मैंने भेज दिया राइट हैंड साइड पे, तो व्हाट अल्टीमेटली आई हैव दैट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डीपी बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से डिफरेंशिएट करो टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
तो पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p dp बाई डी थीटा, ये टर्म क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, dp बाई डी थीटा होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2dp बाई डी थीटा इंटू क्या आएगा साथ में d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज 1 बाई पी स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ -2 बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी थीटा। ठीक है, आप थ्रू आउट ऑब्जर्व करो क्या कॉमन है, एक तो 2 नजर आ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर है, और एक टर्म है dp बाई डी थीटा जो हर एक जगह पर अवेलेबल है। तो हम दोनों साइड पे 2 dp बाई डी थीटा को कैंसल आउट करेंगे, और जब हम कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ देखो क्या बच गया p, यहाँ बच गया d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और क्या बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यूब। तो व्हाट आई हैव p प्लस d2p बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यूब। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के थे इस एक्सरसाइज के वो मैंने सारे आप लोगों को करा दिए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है वो आपने ट्राई कर लेने हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को मुझसे डिस्कस करना है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, आप लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी आपने साथ में जरूर करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको 15-16 तक क्वेश्चंस की पिक दे दी थी। अब इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी ले लो, इसको आप पॉज करके पिक्चर ले लेना या फिर इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 to 26. You can see them, either you can note them or you can take their pick. Then you have 27 to 32. ये सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे एंड you will do the examples as well and you will discuss the problems with me. तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज को आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे हाउ टू राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर तक किया है। अब जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है दैट वी शैल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लेट अस स्टॉप दैट नाउ।